चाल, दूरी और समय से संबंधित आज का ये हम लोग का फर्स्ट वीडियो होगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको सिखाते हैं कुछ नए प्रश्नों को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पहला प्रश्न और अपने प्रश्न को आपको पढ़ के लगाते हैं। देखिए, प्रश्न है कि यदि मैं स्वाभाविक चाल की 7/5 चाल से घर से अपने ऑफिस जाऊं तो मुझे 12 मिनट कम समय लगेगा। मेरी स्वाभाविक चाल से मुझे कितना समय लगता है? फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला हम लोग आज स्टार्ट किए चाल, दूरी और समय, और पहले में ही हम लोग देख रहे हैं कौन से अपने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को, जिसमें आपको स्वाभाविक चाल से संबंधित ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। लेकिन इसका एक यदि आप कंसेप्ट देख लेंगे तो आप इसको पेपर में छोड़ेंगे नहीं, यानी कि आपको ये प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए, प्रश्न को कुछ इस प्रकार से समझिए कि आपको दिया गया है कि स्वाभाविक चाल का 7/5 चाल से जब मैं अपने घर से ऑफिस जाता हूं तो मुझे 12 मिनट कम समय लगता है। तो मेरी स्वाभाविक यानी कि वास्तविक चाल से मुझे कितना समय लगता है? ऐसे प्रश्न को आपको हम सॉल्व करने के लिए दो मेथड बताएंगे। सबसे पहला मेथड देखिए, इसके लिए आप तो ये कर सकते हैं, जैसे देखिए स्वाभाविक चाल दिया है ना, तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं स्वाभाविक चाल जो हम लोग का है 7 है, और जो वास्तविक चाल यानी कि जो आज की चाल या आज की चाल से हम लोग जा रहे हैं वो 5 होगी। इन दोनों में अनुपात देखें तो 7/5 7/5 होगा। और यानी कि ये क्या है? स्पीड का अनुपात है। तो आपको एक बात ध्यान दिला दें कि जो स्पीड का अनुपात होता है वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप लोग सोचेंगे वो कैसे? तो देखिए, सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यदि दूरी नियत रहे तो क्या होगा? चाल प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। इसीलिए देखिए, चाल का अनुपात जो रहेगा उसके जस्ट विपरीत टाइम का अनुपात रहेगा। टाइम क्यों निकालें? क्योंकि हमको लास्ट में समय पूछ रहा है। अब देखिए, 12 मिनट कम समय लगता है, ये हम लोग का एक प्रकार से अंतर है। जैसे देखिए, मैं किसी अन्य व्यक्ति से 10 सेंटीमीटर लंबा हूं, तो यानी उसके और मेरे अंतर क्या है? 12 मीटर का, कुछ 10 मीटर का डिफरेंट है। कुछ इस प्रकार से आप अंतर का मतलब समझ सकते हैं। जब 12 मिनट कम समय लगता है या 12 मिनट ज़्यादा समय लगता है तो एक प्रकार से वो अंतर ही होता है। तो एक अंतर तो यहाँ पे दिया गया है और एक अंतर इस समय में अंतर निकाल लेते हैं अनुपात में। तो 7 में से 5 जाएगा तो अंतर हम लोग का हो जाएगा 2। अब इसीलिए हम आपको बताए थे, सबसे पहले हम अनुपात पढ़ाए थे। अनुपात में ये सब आपको समझ में आ जाता है। इसीलिए जब भी मैथ को सीखना प्रारंभ कीजिए तो सबसे फर्स्ट लेसन अनुपात ही समझते हैं, क्योंकि अनुपात से संबंधित बहुत से ऐसे कंसेप्ट जो होते हैं हमारे अगले लेसन में उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी वही लग रहा है। असली अपान नकली करके लगाए थे हम, असली अपान नकली। असली क्या है? यानी कि जो 12 मिनट अंतर दिया है। नकली क्या है? ये जो दो अनुपातों का अंतर 2 है। और किसका हमको निकालना है? ध्यान दीजिए, स्वाभाविक चाल से मुझे कितना समय लगता है ना, तो स्वाभाविक चाल कितना हो जाएगा? 7। अनुपात में देखिए, स्वाभाविक चाल 7। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी कि 2 एक कम 2, 2 छके 12, आपस में गुणा करेंगे तो 7 छक 42 मिनट। अब देखिए, इसी को यदि सॉल्व करना चाहे सूत्र से तो कैसे सॉल्व करेंगे? 1 मिनट का सूत्र है, आपको एकदम समझा देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे सेकेंड मेथड से आपको सिखाते हैं। स्वाभाविक चाल कितना है? 7/5। समय में कितना अंतर है? 12 का। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको दे दिए जाए तो आप क्या करेंगे? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं कि जब भी आपसे स्वाभाविक चाल में क्या पूछे?
समय पूछे तो क्या करेंगे कि जो ऊपर है यानी अंश का 12 में गुणा, यहाँ पे तो कुछ भी दे सकता है ना, 12 हम ऐसे ही जिसे प्रश्न में दिया है तो बोल दे रहे हैं। 7 गुणे 12 बटा में इन दोनों का अंतर, 7 में से 5 जाएगा 2, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 7 छक 42 मिनट। तो फ्रेंड्स आई होप आप इसको समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो देखिए एक बार फिर से आपको सिखाते हैं। पहले तो ये मेथड आपको नहीं ध्यान देना है, बस ये ध्यान दीजिए आप इसको सीख जाते हैं। यदि नहीं भी सीखते हैं तो आप इससे सीख लीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आसान है। आपको जो अच्छा लगे वो रख सकते हैं अपने माइंड में। तो देखिए हमने क्या किया है, हमारा प्रश्न था कि स्वाभाविक चाल की 7/5 चाल से मैं अपने घर से ऑफिस जाऊं तो मुझे 12 मिनट कम समय लगता है, तो मेरी वास्तविक चाल से मुझे कितना समय लगता है। तो जो ऊपर दिया रहेगा वो वास्तविक चाल रहेगा, और जो 5 है यानी कि आज की चाल है, जो आज मैं जा रहा हूं, तो वो है 5। तो देखिए 7 संबंधे 5 अनुपात निकाल लेंगे। जो भिन्न है ये एक प्रकार से भिन्न के रूप में, तो ये हम अनुपात के रूप में स्पीड को लिख लिए हैं। तो फिर हमने बताया है कि जो स्पीड होती है वो चाल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जब हम यदि टाइम निकालेंगे तो इन दोनों को आपस में बदल देंगे, 5 को इधर कर देंगे, 7 को इधर कर देंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा 7 संबंधे 5। अब इन दोनों का अंतर ले लिए हैं। ऐसा नहीं है कि 5 में से 7 घटाएंगे तभी, इसमें कोई भी अंतर कर सकते हैं। जो बड़ी संख्या रहेगी उस छोटी संख्या में माइनस कर देंगे। तो देखिए 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आगे आए। अब एक अंतर ये हमको मिल गया है, और यहाँ पे देखिए समय में क्या दिया गया है प्रश्न में, 12 मिनट कम समय लगता है। कम यानी एक प्रकार से ये डिफरेंस ही है, यानी अंतर ही है। तो असली अपन नकली ये हम लोगों ने अनुपात में पढ़ा था। असली अंतर क्या है 12 वाला, और नकली अंतर यानी कि अनुपात का अंतर क्या है 2। तो 12/2। अब गुणे क्या ज्ञात करना है, वास्तविक चाल। तो वास्तविक चाल क्या है 7 है। तो यहाँ पे रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कीजिए, 2 छके 12, 6 सते 42। ये हम लोग करा फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड वाला लगाना चाहें ट्रिक के माध्यम से, तो ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे आसान है, कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए 7/5 लिख लेंगे और टाइम भी लिख लेंगे। तो ये जो ऊपर है आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 गुणे 12। अब बटा में क्या लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 7 और 5 का अंतर क्या हो जाएगा 2। तो जब 2 लिख लेंगे तो 2 एकम 2, 2 छके 12, तो 7 छक 42। इस प्रकार से हम लोगों ने इनका आंसर प्राप्त कर लिया 2 विधि से। दोनों ही विधि अच्छी है, आपको जो पसंद आए वो आप रख लीजिएगा। मेरे लिए तो ये शॉर्ट ट्रिक आसान है। यदि आप शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो आपका समय भी बहुत ही बचत होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब सेकेंड प्रश्न सेम ऐसा ही देखते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है, आप इस विधि का उपयोग करेंगे, सेकेंड मेथड, जो कि बिल्कुल आसान है। आपके सामने प्रश्न है कि ये प्रश्न आपको ही सॉल्व करना है। यदि मैं अपने सामान्य चाल की 4/9 चाल से ऑफिस जाऊं तो मुझे ऑफिस जाने में 30 मिनट की देरी होती है। मैं सामान्यतः किस समय से ऑफिस जाता हूं? मैं सामान्यतः कितनी समय में आपको ऑफिस जाता, यानी आपको इसमें टाइम बताना है। वो भी जो सेम पहला वाला प्रश्न था एकदम उसी पे आधारित है। आपके लिए टाइम है, यदि जो चाहे तो अपने आप को आजमाने के लिए देख सकते हैं कि हमारा माइंड कितना काम करता है। चलिए आई होप आप लोग लगा लिए होंगे। अब देखिए हम लोग सेकेंड मेथड का उपयोग करेंगे, यानी जो आसान होगा वही मेथड अपनाएंगे हम लोग। तो प्रश्न है कि 4/9 हमारी चाल का, सामान्य चाल की 4/9 चाल से जाता हूं तो मुझे 30 मिनट की देरी हो जाती है। कितने मिनट की? 30 मिनट की। तो मुझे बताना है कि यदि मैं सामान्यतः कितने समय में ऑफिस पहुंचता हूं, यानी पहले कितने समय में पहुंचता हूं अपने वास्तविक चाल की। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, ये अंश है, इसको 30 में गुणा कर देंगे, यानी कि अब इन दोनों का अंतर करेंगे 5, 5 एकम 5, 5 छक 30, गुणा कर देंगे 6 चौक को 24 मिनट।
तो ये जो 24 मिनट आया है ये हमारी सामान्यता, यानी मैं जो रेगुलर जिस जिस चाल से जाता था तो मुझे इतना समय लगता था। लेकिन यदि आपसे पूछ दे वास्तविक चाल, यानी कि जो आज की चाल है, आज मैं कितने चाल से जा रहा हूँ कि मुझे 30 मिनट की देरी हो गई, तो देखिए 24 प्लस 30 करेंगे तो 54 मिनट, ये हमारी आज की जो लगा समय है। और ये जो जब मैं अपने वास्तविक चाल से जाता था तब ये मुझे 24 मिनट लगता था, लेकिन जब मैं आज जा रहा हूँ अपने वास्तविक चाल की 4/9 चाल से, तो मुझे 54 मिनट लग रहा है। तो फाइनली आपका आंसर ये होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस टाइप के प्रश्न सॉल्व करके कैसे लगे? अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद।